गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू किया था हमने। कौन सा टॉपिक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली यूनिट कौन सी? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप साथ साथ करते हैं और थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। तो हमने कल इस पार्ट को पढ़ना शुरू किया था, हेलो अल्केन को, और इसमें भी हमने क्या पढ़ा था? इसका नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने केवल एक पढ़ा था। एक कौन सा? फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमने क्या डाला था? HX, H2O बाहर हो गया और क्या बन गया? RX प्लस H2O। इसके बारे में मैंने बताया था। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद इसमें कौन? HI, उसके बाद HBr और सबसे कम HCl रिएक्टिव होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। अब दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अल्कोहल से ही बनाएंगे बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। अल्कोहल से ही बना रहे हैं। दूसरा पार्ट है बाय द एक्शन ऑफ by the action of phosphorus halide। फॉस्फोरस के हैलाइड के एक्शन से हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे क्या बनता है। मान लीजिए अल्कोहल है, ROH है, प्लस मैंने फॉस्फोरस का हैलाइड, एक होता है PCl5 और एक होता है PCl3। पहले PCl5 के साथ रिएक्शन करवाए तो एक तो बन गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्लस POCl3 प्लस HCl। हमारा मेन मकसद क्या है? यही बनाना है, अल्काइल हैलाइड। R की जगह आप क्या ले सकते हैं? आपकी मर्जी है, CH3OH ले सकते हो, CH3CH2OH ले सकते हो। R का मतलब है पूरी कार्बन चेन आपने कितनी लंबी देनी है, वो है R। प्लस अगर PCl5 डालो उसमें तो देख प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस H3POCl3 प्लस HCl। इसका क्या नाम है? इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी नेम क्या है? 1-क्लोरो-इथेन। 1-क्लोरो-इथेन। दूसरा फॉस्फोरस का हैलाइड है ROH प्लस PCl3। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा RCl प्लस H3PO3। RCl प्लस H3PO3। इस बात का ध्यान देना भाई। R आप अपनी मर्जी से कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो उसके? CH3OH के साथ करवा सकते हो प्लस PCl3, CH3CH2OH के साथ करवा सकते हो प्लस PCl3। प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस R की जगह ये लिख देना CH3CH2CH2OH। इसमें आप क्या डाल सकते हो? PCl3। मर्जी से एक एग्जाम्पल लिख लेना भाई। आप जितना कार्बन का लिखना चाहते हैं एक एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया किससे? फॉस्फोरस हैलाइड से। अब बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, अल्कोहल से ही बना रहे हैं हम, ROH प्लस SOCl2। ROH अल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड नाम है SOCl2 का। SOCl2 का नाम होता है भाई थायोनिल क्लोराइड। देखो क्या क्या बाहर होगा, एक तो SO है और एक ये ऑक्सीजन मिलके SO2 बाहर हो गया, एक ये हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन क्या बाहर हो गया? HCl, और बच गया क्या? RCl। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई भी लेता हूँ अपनी मर्जी से, CH2OH प्लस SOCl2। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2। इथाइल अल्कोहल है, थायोनिल क्लोराइड डाल दिया मैंने। प्रोडक्ट क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। ये एक्शन हो गया किसका? थायोनिल क्लोराइड का। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अल्कीन।
फ्रॉम अल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कीन। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। एक बार थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। अल्कीन से अगर बनाना हो, मान लीजिए अल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्कीन। और सिंपल अल्कीन क्या है, ये वाला है। प्लस मैंने इसमें डाल दिया मान लीजिए HCl, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ HCl। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देख प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, CH3, ये CH2 और इसके साथ कौन लग गया, Cl, CH3 CH2 Cl। आगे बात समझ में। इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, क्या बना दिया आपने, इथाइल क्लोराइड। यही तो है हेलो अल्केन, कि अल्केन के साथ हेलोजन लगा देना, हेलो अल्केन बन गया। हेलो अल्केन बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। आप ध्यान दें भाई, मैंने यहाँ हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिया था, क्लोरीन को यहाँ भेज दिया था। हाइड्रोजन को अगर यहाँ भेजता हूँ, क्लोरीन को यहाँ भेजता हूँ, तो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अगर आपने एक बार हाइड्रोजन को यहाँ भेजा, एक बार ब्रोमीन को यहाँ भेजा, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। दूसरी बार अगर आपने ब्रोमीन को यहाँ भेजा, हाइड्रोजन को यहाँ भेजा, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो हमें जानना है। मेजर प्रोडक्ट बनेगा M रूल से, मार्कोनिकोफ रूल। M रूल जानते हैं आप, मार्कोनिकोफ रूल आपने 11th क्लास में जाना था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ कौन पहुंचेगा, Br, और यहाँ क्या भाई CH3 हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया। अगर इसी रिएक्शन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इसके ऊपर कोई पेरोक्साइड लिखा है, ये हो सकता है C6H5COO होल ट्वाइस। इस तरह से या कोई पेरोक्साइड लिखा है तो हम इसके ऊपर लगाएंगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल। यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो मार्कोनिकोफ रूल, एरो के ऊपर अगर पेरोक्साइड कोई लिखा है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इसमें उल्टा हो जाएगा इस रूल का, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ देखना भाई, यहाँ नहीं देखना है। डबल बॉन्ड क्या तो इस साइड होता है, एडिशन रिएक्शन है इस साइड होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। हाइड्रोजन को यहाँ पहुंचा दिया, CH2 हो गया, CH2 Br। ये बनाने का मेथड है, किससे बना दिया हमने, अल्कीन से बना दिया बस, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। नेक्स्ट, बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्कीन, या अल्कीन के ऊपर अगर डायरेक्ट हैलोजनेशन करवाते हैं। अल्कीन से एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अल्कीन है मान लीजिए, एडिशन रिएक्शन है ये भी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br। मैंने डायरेक्ट इसमें क्या डाल दिया, हैलोजन डाल दिया अल्कीन में। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एडिशन रिएक्शन है, एक Br यहाँ पहुंच जाएगा, एक Br यहाँ पहुंच जाएगा, बन गया प्रोडक्ट CH2Br एंड CH2Br बन गया हेलो अल्केन। हेलोजन लगा दिया अल्केन के साथ, हेलो अल्केन बोलते हैं इसी को, ठीक है। आगे बात समझ में, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अल्कीन से बना सकते हैं फ्रॉम अल्कीन। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, CH4 प्लस Cl2। देखो बनता क्या है, एक HCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3Cl प्लस HCl। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप इसको बुलाते थे छोटी क्लास में, जब आप 10th क्लास में थे तो इसको क्या बुलाते थे, फ्री रेडिकल एडिशन बुलाते थे इस रिएक्शन को आप, ठीक है।
और भी मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, CH3 प्लस Br2 बनेगा क्या, CH3 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Br लगेगा, प्लस क्या बाहर होगा, Br भाई। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी छोटी क्लासेस में। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, 2-3 रिएक्शन नेम रिएक्शन और हैं इसकी। इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन को खत्म करते हैं। पहला नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, ध्यान दे भाई, खास रिएक्शन है फ्लोरो अल्केन बनाने की। अब तक हमने फ्लोरीन नहीं लगाया था। फ्लोरो अल्केन अगर बनाना हो तो एक स्वार्ट्स नामक साइंटिस्ट ने रिएक्शन दिया था, जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, नाम पड़ गया बाद में चल के। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए, CH3Br प्लस EgF। ध्यान दे भाई, इसी रिएक्शन को ध्यान रखना। इसका अगर लिखना हो इसके बारे में, वह मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका AgBr बाहर होगा और बनेगा CH3F प्लस AgBr। ध्यान दे भाई, ये AgBr बाहर हो गया और क्या बन गया, CH3F। देखो इसके बारे में कह दे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ट्स रिएक्शन, या कोई भी रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह दे तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और इस रिएक्शन को देख के आप 2 लाइन लिख देंगे क्या, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म्स मिथाइल क्लोराइड्स एंड सिल्वर ब्रोमाइड। इस बात को आप देख के लिख सकते हैं, इनका नाम लिख देना, कौन कौन आपस में रिएक्ट करता है, क्या बनता है वो बात लिख देंगे और उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन को आप स्टार लगा के रखेंगे, अलग से रखेंगे, ये ध्यान रहनी चाहिए आपको। नेम रिएक्शन से जनरली प्रश्न पूछा जाता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता क्या है, देखिए ध्यान दे, दोनों रिएक्शन सेम सी हैं लेकिन इसकी कंडीशन कुछ अलग है, इसकी कंडीशन कुछ अलग है। इसका कंडीशन ये है कि CH3Cl है मान लीजिए प्लस NaI, NaCl बाहर होगा और यहाँ कौन लग जाएगा, आयोडीन, CH3I प्लस NaCl। इन दोनों रिएक्शन एक जैसी दिखती हैं लेकिन डिफरेंस देखिए इसमें क्या है, ये जो आने वाला जो ग्रुप है जो बाद में एक्सचेंज करेगा ये बड़ा होना चाहिए। ये ग्रुप क्या है, बिगर है, बड़ा है, ये ग्रुप बड़ा, लेकिन ये फ्लोरीन कैसा था, छोटा था। यहाँ आने वाला ग्रुप क्या हो सकता है, NaI हो सकता है या NaBr हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर ये रिएक्शन ऐसा होता CH3Br तो हम इसमें केवल क्या डाल सकते हैं, NaI, क्योंकि ब्रोमीन से बड़ा क्या है, आयोडीन है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो एक्सचेंज करता है हेलोजन, इस हेलोजन को हेलोजन ने क्या कर दिया, बदल दिया, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी है। इसने हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, जिसका नेम है हुन्स डाइकर रिएक्शन। हुन्स डाइकर रिएक्शन, अब तक 3 नेम रिएक्शन आई है इसमें, तीसरी जो नेम रिएक्शन है वो है हुन्स डाइकर रिएक्शन। हुन्स डाइकर रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOOAg, ये सिल्वर साल्ट है किसका, एसिड का, RCOOH को हटा के सिल्वर लगा दिया, इसको बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ध्यान दे भाई, प्रोडक्ट कैसे बना, CO2 बाहर हो गया और AgBr बाहर हो गया, बचा क्या, R और Br, मैंने लिख दिया। फॉर एन एग्जाम्पल
R की जगह आप अपनी मर्जी से CH3CH2COOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 और एक Br यहाँ से लगेगा तो क्या बनेगा, CH3CH2Br प्लस क्या बार हो गया, AgBr प्लस CO2 गैस बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं किसके, हेलो अल्केन के। अब हम कल पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है और उसके बाद इसकी क्या पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। प्रत्येक चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।